तो पहले जो है इतनी सारी इंडियन मूवी लगती नहीं थी। तो पहले जो है वो इंडियन मूवी की टिकट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती थी और ऋतिक रोशन की मूवी जो है वो मैं मिस करना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है। 240 की टिकट तुम्हारे भाई को 99 में पड़ी। ये पूरा मेजर सिनेप्लेक्स है यहाँ सेंट्रल रामात्री का। देखो ये एप्लीकेशन का QR कोड है और यहाँ पे ऐसे मशीन लगे रहते हैं। यहाँ से आप बुक भी कर सकते हो अगर आपने आगे पहले से एडवांस में टिकट बुक नहीं की तो ऐसे टिकट आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ऋतिक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का सीन कुछ इस हिसाब से, आप मेरे सब्सक्राइबर कम नेबर्स को जानते हो, गौरव जी को। तो जैसे कि आप जानते हो थोड़े टाइम पहले ही बैंकॉक में मूव हुए हैं। तो वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि भैया आप बैंकॉक का थिएटर तो हमको दिखाओ, लेकिन जो है वो कुछ प्लान बन नहीं पाता था। लेकिन आज फाइनली जो है वो मूवी देखने का प्लान बना है और ऑफिस से मैं डायरेक्ट आ गया हूँ यहाँ पे सेंट्रल रामात्री में मूवी देखने के लिए। तो ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे इंग्लिश और थाई मूवी ज़्यादा लगती है, लेकिन जो कोई जो बड़े बैनर की मूवी रहती है इंडियन मूवी, वो यहाँ पे लगती है। तो आज हम यहाँ पे मूवी देखने आए विक्रम वेदा, और अभी तो थोड़े टाइम से जो है वो काफ़ी सारी इंडियन मूवी यहाँ पे लगने लगी है। तो पहले जो है इतनी सारी इंडियन मूवी लगती नहीं थी। तो पहले जो है वो इंडियन मूवी की टिकट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती थी, अराउंड 350 से स्टार्ट होती थी। फिर कोई अगर अच्छी मूवी रही तो उसकी टिकट 450 रहती थी। तो ऐसे काफ़ी महंगी रहती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से जो है वो ये लोग इंडियन मूवी पे प्रमोशन भी रखते हैं, और अभी जो है वो टिकट सस्ती भी हो गई, अराउंड 250 से स्टार्ट होती है। फिर आपको सीट के हिसाब से होता है कि आप प्रीमियम सीट लेते हो तो उसकी टिकट जो है वो महंगी रहती है, लेकिन 250 से स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है हम यहाँ पे विक्रम वेदा मूवी देखने के लिए आए हैं, क्योंकि वो मूवी जो है वो ऋतिक रोशन की है, और ऋतिक रोशन की मूवी जो है वो मैं मिस करना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है। और इसकी टिकट जो है वो 245 बार से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जो है हमारे पास डीटेक का प्रमोशन था तो हमको जो है ये टिकट 99 थाई बाट में मिली। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता डीटेक और ये सब का, जिसका भी कार्ड है उसमें जो है वो अलग अलग तरीके के प्रमोशन रहते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बार जो है वो टिकट वगैरह पे काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि आज हमको मिला 240 की टिकट तुम्हारे भाई को 99 में पड़ी, और हमारे भैया भाभी को भी उतने में पड़ी, क्योंकि उनका भी डीटेक का सीन था। तो हमने सब टिकट जो है वो 99 बाट में किया, मतलब एक टिकट का 99 बाट, और हमने किया है 4 टिकट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये मेजर सिनेप्लेक्स में मैं आ गया हूँ। तो ये पूरा थिएटर है। जैसे कि मैंने अब मेरे पिछले ऐप वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे मूवी वगैरह देखना है बैंकॉक में, तो यहाँ पे ऐसे 2 सिनेप्लेक्स ज़्यादा फेमस है। एक तो हो गया मेजर सिनेप्लेक्स और दूसरा हो गया SF सिनेप्लेक्स। तो अभी आप देख सकते हो मैं जो है वो मेजर सिनेप्लेक्स में आ गया हूँ। ज़्यादातर अपनी इंडियन मूवी जो है वो मेजर सिनेप्लेक्स में ही लगती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। आप देख सकते हो ये पूरा मेजर सिनेप्लेक्स है यहाँ सेंट्रल रामात्री का। और आज जो है वो फ्राइडे है, तो इतना यहाँ पे पब्लिक दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है सैटरडे संडे को। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका एप्लीकेशन वगैरह भी है, और ये एप्लीकेशन से टिकट कैसे बुक करते हैं उसका वीडियो अगर बन सका तो मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूँगा। तो आपको भी अगर बैंकॉक में आते हो और मूवी देखना है तो आप उसके एप्लीकेशन से जो है वो इजीली टिकट बुक कर सकते हो। और एक बार टिकट बुक होने के बाद आपका जो QR कोड है, वो QR कोड आप यहाँ पे मशीन लगी रहती है, वहाँ पे स्कैन करोगे तो आपको टिकट मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे काउंटर रहता है आप वहाँ पे दे दोगे तो भी आपको वो लोग टिकट जो है वो दे देंगे। देखो ये एप्लीकेशन का QR कोड है, और यहाँ पे ऐसे मशीन लगे रहते हैं QR कोड स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे तो ये स्क्रीन जो है वैसे आ जाएगी। तो यहाँ से आपको जो है लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, थाई से इंग्लिश करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंग्लिश यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एक पिकअप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप बुक भी कर सकते हो अगर आपने आगे पहले से एडवांस में टिकट बुक नहीं की तो अभी हमने ऑलरेडी एडवांस में बुक कर लिया है। तो यहाँ से आप पिकअप टिकट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि QR कोड जो है वो यहाँ पे स्कैन करना रहेगा। तो जैसे ही आप एक QR कोड स्कैन करोगे, जैसे QR कोड स्कैन किया, यहाँ से जो है वो टिकट आपकी बाहर निकल जाएगी। ये देखो ऐसे टिकट आ जाती है। तो ये सिंपली ये टिकट लेके यहाँ पे आप
देख सकते हो थिएटर 3 लिखा हुआ है, तो थिएटर 3 के उधर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको टिकट दिखाना होगा और उसके बाद वो आपको अंदर जाने देंगे। अगर आप टिकट पहले से बुक करा के नहीं आए तो भी आप यहाँ से टिकट जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे भी टिकट विंडो है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, या तो फिर ये मशीन से भी आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हो। देखो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी मिल जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें खानी है तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। पहले तो यहाँ पे समोसा वगैरह भी मिलता था, लेकिन अभी समोसा वगैरह ये लोग बंद कर दिया है, अभी नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी ड्रिंक, पेप्सी, कोक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न यहाँ पे दे रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे नॉनवेज चीज़ें खाने को आपको मिल जाएगी। अभी जो है वो मूवी में थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो भैया की छोटी बच्ची है, तो यहाँ पे सामने ही फन प्लानेट आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखते हैं उसको यहाँ पे कुछ खिलाते हैं, गेम्स वगैरह, और फिर बाद में जैसे टाइम होता है मूवी के अंदर जाते हैं और अंदर में दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे थिएटर वगैरह जो है वो कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे बच्ची खेल रही कार की गेम, ये देखो। छोटी बच्ची हो क्या? देखो ये थिएटर के अंदर के अलग अलग थिएटर है और हमारा ये 3rd नंबर का है, विक्रम वेदा का। तो चलिए 3rd नंबर पे जाते हैं, चलो इधर से जाते हैं। देखो ये पूरा थिएटर है, पूरा अंधेरा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। अभी हम लोग ही दिख रहे हैं थिएटर में, और कोई आया नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, कोई आने वाला है कि नहीं, क्योंकि ये वीकडेज है तो इतने लोग दिख नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मूवी ख़त्म हो गई है। काफ़ी अच्छी मूवी थी, मेरे को तो बहुत पसंद आई। एक सिर्फ बस मैंने इस मूवी में एक्शन ज़्यादा सोचा था, लेकिन उतना एक्शन था नहीं, लेकिन मूवी काफ़ी बढ़िया थी। तो अगर आप भी देखना चाहते हो, मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से वो रिलीज़ हो चुकी है, तो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। तो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर आपने देखा तो आपको मूवी कैसा लगा। बाकी मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।